अल्लाह बुरी नजर से आप सब लोगों को बचाए रखे। अब सारी बुरी नजरें हट जाएंगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मुझे दिखाओ जरा, दिखाओ। हाँ असलान, कहाँ हो तुम? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? इंशाल्लाह अब सब ठीक हो जाएगा। भी कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। कहाँ हो तुम? सब ठीक तो है? मुझे बताएं, मेरी बच्ची की नजर उतर गई है ना? हाँ? अरे आप बता क्यों नहीं रही है, चुप क्यों है? मेरी बच्ची की नजर उतर गई है ना? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। यानी बहुत बुरी नजर लगी है। ये तो पहले ही पता था। मेरी बच्ची की किस्मत बुरी नहीं हो सकती, इसको बुरी नजर लगी थी। ऐसा नहीं है। अच्छा तो फिर? इसे किसी की नजर नहीं लगी। क्या? मैंने आपसे कहा कि आपकी बेटी को किसी की नजर नहीं लगी। क्या वाकई? मुझे यकीन नहीं। चलो तुम दोबारा कोशिश करो। जाओ यहाँ से, तुम ये सब दोबारा लेके आओ। चलो जाओ। अच्छा तो मुझे अब यहाँ से उठ जाना चाहिए। बैठी रहो। ऐसे कौन से काम है जो तुम्हें अभी करने हैं? तुम यहाँ से हिलने की कोशिश भी मत करना। अभी तो तुम्हारी नजर भी उतरवानी है। हारून यहीं बैठे रहना। अम्मी जान, देखें, मुझे इस किस्म की रस्मों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। क्या? आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ। मैं कुछ नहीं जानती। बैठे रहो चुप करके। तुम्हारी नजर उतारनी है हारून। फौरन बैठ जाओ। बैठ जाओ हारून, बैठो। हारून। हाँ हंदान मैडम, हनीफे का मैसेज आया है। वाह। हैं? जरा देखो तो इस हनीफे को। लिखा है, अब से मैं यहाँ काम नहीं करूंगी। मुझे अब काम करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस आराम करूंगी। खुदगर्ज बेवफा नाशुक्री कहीं की। जिस घर का नमक पूरे 35 साल खाया है, उस घर की नौकरी यूं ही छोड़ के चली जाएगी। और उन्होंने ये भी लिखा है मेरा सामान गरीबों में बांट दिया जाए। जैसा कहती है कर दो। ठीक है। अगर एक मैसेज के जरिए हमें छोड़ सकती है, तो फिर शादोलो खानदान के लिए हनीफे मर गई। हंदान मैडम, चलो अब तुम्हारी बारी है, आ जाओ। ये लीजिए अम्मी जान। चलो बेटा, चलो शाबाश। अम्मी जान। हाँ हाँ बैठ जाओ फौरन। चलो चलो सब चीजें दोबारा लेकर आओ। हारून को मैं ऐसे जाने नहीं दूंगी, इसकी नजर भी उतारनी है। सुना नहीं तुमने? जल्दी करो। शुक्रान अम्मी। हाँ, दिलशा मेरे पास आई थी, लेकिन बेटा मुझे ये बात याद नहीं है कि वो शादी से पहले आई थी या बाद में। हाँ, लेकिन मुझे ये याद है वो यहाँ बच्चे की खैरियत मालूम करने आई थी, बस इतना ही याद है। प्रेग्नेंट थी, लेकिन शादी से पहले या हेलो अली, तुम इस वक्त कहाँ हो? हाँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुम्हारे पास जो कार है उसमें हम कैसेट लगाकर सुन सकते हैं ना? ठीक है, कहाँ है इस वक्त?
समझ गया। ठीक है अली, ये जबरदस्त है। ठीक है फिरात, शुक्रिया। मैं इस मसले को खुद देख लूंगा। मीरान, काम पर कैसे जा सकते हो? जख्म नहीं भरे हैं अभी तक तुम्हारे। मुझे काम पर जाना होगा। ठीक हो गया हूं मैं, बहुत जरूरी काम है। फिलहाल तुम कहीं नहीं जा सकते। मैं होटल नहीं जा रहा काम के लिए। तो गोनल के लिए? मीरान, गोनल ने तुम पर गोली चलाई थी। जानता हूं रेहान, सब जानता हूं, लेकिन क्या? लेकिन रेहान, जिस गोनल को तुम जानती हो, या वो गोनल जो तुम्हें जबरदस्ती दिखाई गई, ये वो गोनल है जिसे मैं बचपन से जानता हूं और बहुत मुख्तलिफ है, जो कि हम दोनों की तरह मजलूम है दादी जान की वजह से। वो बिल्कुल मजलूम नहीं है। गोली चलाने का फैसला उसका था। हाँ, लेकिन गलत फैसला किया उसने। मैं उससे बात करना चाहता हूं ताकि आगे वो कोई गलत कदम ना उठाए। समझो रेहान, उस मासूम बच्चे के लिए करना पड़ेगा जिसे मैं बचपन से जानता हूं। क्या बात करोगे जाकर? उसे क्या तुम यहाँ वापस लाओगे? नहीं, हरगिज़ नहीं, सिर्फ बात करूंगा। ठीक है? ठीक है। सुल्ताना साहिबा, 1 मिनट रुकिएगा। असलान ने फैसला जल्दी नहीं कर लिया। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि कल तक तो सब कुछ मीरान को बताने की बात कर रहा था और आज जाने के लिए यहाँ से तैयार हो गया, लेकिन कैसे? ये मामला हमारे घर का है और हम फैसला कर चुके हैं। तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं, दखलंदाजी मत करो। आपके जाने से मुझे कोई मसला नहीं है सुल्ताना साहिबा। असलान कुछ दिनों से, कैसे बताऊं मैं, कुछ अजीब हरकतें कर रहा है। जो भी बात है खुलकर कहो। उसकी दराज से कुछ मेडिसिन मिली हैं और इस बारे में उसने मुझे कभी नहीं बताया। मुझे लगता है कि उसकी दिमागी हालत। तुम कहना चाह रहे हो कि तुम्हें उसकी दिमागी हालत पर शक है? नहीं सुल्ताना साहिबा, ऐसी बात नहीं है, मगर हाँ, ऐसा नहीं है। मेरा बेटा बहुत अक्लमंद है, समझ आई तुम्हें? ठीक कह रही हैं। मैं तो बस अपना खदशा जाहिर कर रहा था। कहो सुल्ताना। असलान से बात हो गई। कल रात जब सब सो जाएंगे तो हम तीनों भी यहाँ से चले जाएंगे। बेहतरीन फैसला किया है। जायदाद में जो मेरे बेटे का हिस्सा है उसका क्या होगा? उसके बाप ने जो उसके लिए छोड़ा है, क्या वो सब कुछ उसे नहीं मिलेगा? परेशान मत हो, सब कुछ मिलेगा सुल्ताना। सब तैयार है। जायदाद में हिस्सा जरूर मिलेगा। हाँ, मिलेगा, कैसे नहीं। आप तो धोखा देने में शैतान को भी पीछे छोड़ सकती हैं। और कितना काम बाकी है? ऊपर वाले हिस्से की खिड़कियों के शीशे आ गए हैं, मैं वो लेने के लिए जा रहा हूँ। आज लगा दूंगा तो समझे घर तैयार है। बहुत शुक्रिया। सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जिस घर में आना जाना कम होता है वहां बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। आप परेशान मत हो, यूं समझे दरवाजे नहीं दीवारें हैं। ठीक है, जैसे काम खत्म हो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तो आखिरकार आपने फैसला कर ही लिया दादी जान? हाँ, कर लिया। दरिया के पास इंतजार कर रही हूँ, बाकी बात वही होगी। जरूर करते हैं दादी जान, जरूर, क्यों नहीं। और वैसे भी इंसानों को आपस में बात करते रहना चाहिए।
वैसे तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बात करना चाहती हैं, लेकिन करते हैं। बात ना करना असूलों के खिलाफ है। और यहां से हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे रेहान। डॉक्यूमेंट्स कितनी देर में तैयार हो जाएंगे? ठीक है। बहुत खुश रहेंगे, यहां हम दोनों बहुत खुश रहेंगे रेहान।